बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक मेरे हर सब्सक्राइबर को नेकियों वाली तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए और उन्हें ऐसी नेकियां करने की तौफीक और मौक़े अता फ़रमाए जो उनके लिए दुनिया और आखिरत में राहत का सबब बने। आमीन। आप भी आमीन कहिएगा। आज की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 2 किलो फ़िश को आप कितना मसाला लगाएंगे जिससे आपकी फ़िश जो है वो बाहर से क्रिस्पी बनेगी और अंदर से जूसी होगी, कच्ची भी नहीं रहेगी, उसमें स्मेल भी कोई नहीं आएगी। और उसके साथ ही मैं आपके साथ वो सॉस की वो रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं इसके साथ डिलीवर करती हूँ, जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अभी ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ये 2 बॉक्स हैं, ये 300-300 ग्राम के हैं। तो ये अभी इस टाइम मैंने ये ऑर्डर तैयार किया। उसके बाद मेरे पास एक और ऑर्डर फ़िश का था, उसके बाद मेरे पास मलाई बोटी का ऑर्डर था, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन मसाला मैंने सभी को एक साथ लगा लिया था, लेकिन रेसिपीज़ मैंने आपके लिए आपकी आसानी के लिए अलग अलग से कर दी। ये आप जो देख रहे हैं ये मलाई बोटी का ऑर्डर था। इंशाल्लाह ये रेसिपी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। जब आपके पास अर्जेंट ऑर्डर आ जाए या गेस्ट आ जाए, अपनी किस तरह से बनानी है तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने ये ले ली है फ़िश। फ़िश जो है ये मैंने जो ली है ये 3 किलो से भी ज़्यादा है। जो आप एक बड़ी फ़िश देख रहे हैं ना, ये इसको मैं बाद में बनाऊँगी। इसकी मैंने ग्रिल फ़िश बनानी है। इसका ग्रिल फ़िश का ऑर्डर था, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएगी। इसमें मैं नींबू और नमक लगा के ना इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। पहले इसको थोड़ा सा डीप करूँगी और फिर इसको मैं वॉश कर लूँगी। थोड़ी देर आपने इसको रखना है, तकरीबन आधा घंटा आप इसको रख दें। और उसके बाद इसमें नमक देखें, जब आप लेते हैं नमक तो पहले ही लगा होता है। इसको मैं डीप करके वॉश करके फिर मैं देखें इसको मैंने स्ट्रेनर पे निकाल दिया है। और ये देखें इस पर कट मैंने लगाए हुए हैं, गहरे गहरे से कट हैं। इससे मसाला अंदर तक जाएगा। अब हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है ये, 1 टीस्पून अजवाइन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही टेस्ट निकल कर आता है। 1 टीस्पून गरम मसाला, ये मेरे पास होममेड मैंने घर का बनाया हुआ है। ये मेरी आगे आप पहले आपने मेरी जो रेसिपी देखी उसमें मैंने तैयार किया था, ये आपने देखा होगा। ये वही मैंने डाला है। और 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी। अजवाइन और कसूरी मेथी वो फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाफ़ टी स्पून मैं फूड कलर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सेल करना है, कमर्शियल तरीके से बनाना है, तो इसलिए ज़रूरी है। हाफ़ टी स्पून मैं काला नमक डाल रही हूँ। नमक आपने बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि जब आप फ़िश बाय करते हैं तो फ़िश के अंदर वो पहले से इतना ज़्यादा नमक लगा के देते हैं। और फ़िश को आपने बहुत ज़्यादा, जब वो आप लेके आते हैं उसको बहुत ज़्यादा देर ना रखें क्योंकि वो नमक बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है। अब ये देखिए मैंने मसाला पहले बना लिया था, फिर मुझे ख्याल आया कि आपको तो मैंने मसाला भी दिखाना है, फिर मैंने दोबारा से मसाला आपकी वजह से मैंने दोबारा से बनाया। अब मैं भी इसको दोनों को मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले बना चुकी थी मसाला। आप इस मसाले को बना के भी रख सकते हैं और इसको फिर बाद में जब आपका दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी तरह से ज़्यादा सारा बना के रख लेती हूँ, फिर मुझे आसानी हो जाती है। अब हम एक बाउल ले रही हूँ मैं, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। देखिए हम बाहर बाज़ार का मसाला हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि फिर टेस्ट अच्छा तो आता है लेकिन उस तरह से नहीं आता, आपका हट के टेस्ट आना चाहिए ना। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं अदरक का पेस्ट। अब ये जो हमने मसाला लिया था ना, अब 2 किलो फ़िश की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, 2 किलो में हमने कितना मसाला लगाना है। 5 टेबल स्पून हमने होममेड फ़िश मसाला हमने ले रहे हैं और बाकी जो हमारा बच जाएगा हम रख देंगे, हमारा फिर काम आ जाएगा। अब ये देखें ये मैंने लेमन जूस ना मैंने निकाल के रख लिया था। कुछ चीज़ें मुझे करके रखनी पड़ती हैं, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए अलग से मैं करके दिखा रही हूँ, वरना मैं सब ये बोटल्स में डाल के रख लेती हूँ। 5 टेबल स्पून लेमन जूस ले रही हूँ। आपने लेमन जूस देना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आपने इसमें पानी, ये इसको पतला करने के लिए मसाले को कुछ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने मज़ीद मसाले इसमें ऐड करने जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। 2 टेबल स्पून जो है ना मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें दुरूद शिफ्ट जो मैं पढ़ती हूँ मैंने वो भी शेयर कर दिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी सभी में मैं शेयर करूँ ताकि आप जितना फ़ायदा मुझे हो रहा है आप लोगों को भी इसी तरह से फ़ायदा हो। ये स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी रूटीन में पढ़ना शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदे होंगे। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। इसमें अभी हमने मज़ीद मसाले भी ऐड करने हैं, कुछ चीज़ ऐसी ऐड करनी है जिससे क्या होगा कि मसाला हमारा जो फ़िश पे ना अच्छे से चिपका रहेगा और फ़िश हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, बहुत ही कलरफुल बनेगी। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना कि कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, बस नमक का आपने डालते हुए एहतियात करनी है। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट बनता जा रहा है, बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है हमारी।
ये 2 किलो के लिए परफेक्ट मसाला है। आपने ये दुरूद शरीफ को अपनी पढ़ाई में शामिल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बरकतें होंगी। जब आप काम कर रही होती हो, खाना बना रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती हो, तो उसमें आप इसको पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे आके आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने डाला वो बिल्कुल ठीक था। अब इसमें एक अंडा मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब ये अंडा हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसमें, एकदम से नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें और भी डालना है, चीज़ें और डालनी है, तो उसकी वजह से फिर गुठलियाँ ना बन जाए। अब ये देखिए हम 2 टेबलस्पून में डालूंगी इसमें मैदे के, और फिर बाद में जो बाकी अंडा है वो भी हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि अंडा आपने थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है कि ये ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा लिक्विडी पेस्ट बन जाए। पेस्ट जो हमने मसाले का तैयार करना है थोड़ा सा थिक करना है कि इस तरह से हो कि जब हम फिश पे लगाएं तो वो थोड़ा सा लेप की शक्ल तैयार कर ले। अगर आप एकदम से सारा अंडा डाल देंगे, एक तो गुठलियों का भी होता है, फिर दूसरा ये भी होता है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना बन जाए। तो हमने रनिंग फॉर्म में नहीं लेना, हमें थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए। और यहाँ आके अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब ये देखें मैंने इसमें से ये जो मैंने पहले फ़िश थी वो 3 किलो से ज़्यादा थी, 4 किलो के करीब थी, तो मैंने उसमें से 2 किलो फ़िश ली है ताकि मैं आपको 2 किलो की पूरी रेसिपी दे सकूं। अब आप ये देखेंगे जो मैंने कट लगाया ना, ये जब बीच से फ़िश हम कट करते हैं ना तो एक साइड पर कांटा चला जाता है, एक साइड पर बगैर कांटे की होती है। अब देखिए इस पर मैंने कट नहीं लगाया क्योंकि ये स्लाइस जो था ना बारीक था, और ये स्लाइस जो है ना ये मोटा है क्योंकि इसमें कांटे वाला पोर्शन भी आ गया, उस पर मैंने गहरा सा कट लगा लिया। अब हमने जो मसाला है ना बहुत अच्छे से लगाना है, हमने एक एक पीस को आपने पकड़ कर लगाना है हाथ में ताकि इसको अच्छे तरह से लगे जब आप उसकी। और दूसरा ये भी बात थी कि ये जो मैंने अभी एक ऑर्डर तैयार करना था ना, ये मैंने पहला जो ऑर्डर तैयार किया वो मैंने अर्जेंट तैयार किया क्योंकि वो ना मुझे डिलीवरी जल्दी करनी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको फ्रीज़र मसाला लगाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रख दिया ताकि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और उसके बाद मैंने फिर दूसरा अपना काम जो था चटनी वगैरह का वो मैंने रेडी कर लिया, तो इतनी देर में मसाला अच्छी तरह से उस पर कोट हो गया था। अगर आपके पास कभी भी ऐसे अर्जेंट ऑर्डर आ जाए तो आप ये टिप ज़रूर यूज़ करें, आपके बहुत काम आएगी। तो इससे मसाला अच्छा अंदर तक भी चला जाता है और अच्छे से चिपक भी जाता है। ये सभी मैंने देखें तैयार करके रख लिया। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। अगर आपने इसको अगर आप इसको हफ्ता भी रखेंगे ना मसाले को तो ये लगाए फ़िश कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया और उसके बाद मैं आगे इस तरफ दूसरी तरफ ये मैंने गर्म पानी में ना ये तकरीबन 1 पाव से भी कम है ये इमली, उसको मैंने भिगो दिया था ताकि इसकी गिठलियाँ वगैरह आराम से निकल जाए। आपको पता है गर्म पानी में भिगोएं तो वो इजीली निकल आते हैं। इसको हाथ की मदद से मैं सभी को अलहदा कर लूँगी। मैं एक चटनी बनाऊँगी खट्टी मीठी सी और एक बनाऊंगी स्पाइसी, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं ना उनको स्पाइसी पसंद होता है, कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं ना उनको ज़रा खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। और ये अगर आप दोनों को मिक्स कर लेंगे ना, अभी आप आगे जाके देखेंगे कि मैंने किस तरह से बनाई। ये सारा मैंने गूदा निकाल लिया है इसका, और ये जो गिटलियों में थोड़ा सा ये पानी डाल के मैं इसको भी मिक्स करके डाल दूँगी ताकि जो इसमें थोड़ी सी भी खटास वगैरह इसमें है वो भी इसमें चली जाए, क्योंकि हमने अभी इसको पतला करना है। हमने इसी इमली से 2 सॉस तैयार करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना आपको भी बहुत पसंद आएंगी। कि देखिए बाज़ार की चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने मसाला इस्तेमाल करना, वरना हमारी कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, हमारी एक बहन है जायका विद मिसेस खान के नाम से उनका चैनल है, तो उनको आप ज़रूर सपोर्ट करें, उनका चैनल जाके विज़िट करें। एक हमारी बहन है सिंध विलेज व्लॉग के नाम से, उनका चैनल भी विज़िट करें। और हमारी बहन है ज़ूबी मोहम्मद ज़ुबैर के नाम से उनकी आईडी है, और एक इनकी शादी को 8 साल हो गए हैं, और एक हमारी बहन है आज़मी, उनकी शादी को 9 साल हो गए हैं। तो उनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनकी औलाद की नेमत से नवाजे। अब देखिए हमने 2 पोर्शन में कर दिया। एक में हम जा रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें डाल रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको ऐसे नहीं करना है, इसको इस चटनी को हमें थोड़ा सा पकाना है। इसमें मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर और 1 चम्मच जो है ना मैदा डाल के इसे मैं पका लूँगी। और दूसरी चटनी है ये हमारी खट्टी मीठी सी बनेगी। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे इसमें। आप चाहें तो इसको डाल के दूसरी दानेदार चीनी भी डाल के आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए कुछ चीज़ें रेडी करके रखती हूँ ताकि वो इजीली मैं कर सकूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी, और ये वाली चटनी जो है ना खट्टी मीठी सी हमारी तैयार हो गई है। कि अपनी मर्ज़ी से आप गाढ़ी या पतली कर सकते हैं, लेकिन ये पतली पतली ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हमने इसको कुछ लोग इसके साथ रायता भी करते हैं, लेकिन मेरे जितने भी क्लाइंट हैं ना मैं यही सर्व करती हूँ, उन्हें यही पसंद आता है। और यही चटनियों की वजह से भी बाज़ दफ़ा मुझे ऑर्डर मिलने लगते हैं, क्योंकि
क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है, आप बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएंगी। इसमें मैंने मूली काट के रखी हुई थी, वो मूली मैं खट्टी मीठी चटनी में ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं क्योंकि एक के साथ ही इनफ था। अब आप ये देखें, मेरी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। एक हमारी खट्टी मीठी और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैदा और एक चुटकी जो है ना रेड फूड कलर डाल के ना उसको अच्छे से पका लिया था, क्योंकि जो मिर्चों का जो हमने लाल मिर्च वगैरह डाली थी ना, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ एक, ताकि उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कटिंग करके नहीं डाल रही क्योंकि जो जिन घरों में ये जाता है तो उनमें बच्चे भी होते हैं, तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये सिर्फ ऐसे डाल दिया। अब ये देखिए मैंने फ्रीज़र से निकाल की है फ़िश, और देखिए मसाला अच्छे से लग गया है। अब मैं सिर्फ इस वक्त मैंने उतनी ही मैं फ़िश जो है ना फ्राई करूँगी जितनी मुझे अभी मैंने डिलीवर करनी है। बाकी मैं मसाला रख दूँगी तो इंशाल्लाह वो और मज़ीद जितनी देर देखें आप ओवरनाइट रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जितनी देर आप रखते रहेंगे ना वो उतना ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं ज़्यादा देर रखते कि अगर ऑर्डर हमारे पास अर्जेंट आए तो वो ज़्यादा देर रखने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, आपने इसको एकदम से नहीं पलटना है, आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ना एक साइड पे आपने इसको पकने देना है, वरना क्या होगा आपकी फ़िश टूट भी सकती है और उस पे जो मसाला लगा ना वो भी उतर सकता है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी कढ़ाई में कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा है, इस पे बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है, बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगता है, बहुत ही मज़ेदार। जो आपने भी मसाले मिर्च मसाले लगाए होंगे ना वो उस पे वैसे ही रहेंगे, और आपका ऑयल भी गंदा नहीं होता इस तरीके से। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको और आपकी फ़िश बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। कलर भी देखें कितना खूबसूरत आ रहा है, मसाला भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमारे लगे, हमारी एक जो मैंने ना एक फ़िश का पोर्शन ना तैयार कर लिया। अब आप ये देखें कि आपने ना इसको जब भी निकालना है ना तो स्ट्रेनर में निकालना है, ऐसे में कि इसका ऑयल नीचे चल जाए और हवा की क्रॉसिंग, उससे क्या होता है आपकी फ़िश जो है ना वो क्रिस्पी ही रहती है, वो सॉफ्ट नहीं पड़ती है और उससे ना क्रंच वगैरह उसके बरकरार रहते हैं। जब भी आप ब्रोस्ट बनाएं, आप फ़िश फ्राई करें, कोई भी फ्राई आइटम बनाए ना, तो आपने हमेशा ऐसे स्ट्रेनर में ही निकालना होता है। इससे ऑयल भी निकल जाता है और आपकी जो भी आप चीज़ बनाते हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी रहती है। मैं इसी तरह से सारी, अभी मैंने 6 पीस डिलीवर करने थे तो ये मैंने रेडी कर ली है। इसके साथ देखिए मैंने दिया है, मैंने सलाद भी दी है, लेमन भी दिया है। लेमन के साथ मैंने थोड़ी सी सलाद इसके साथ ज़रूर दें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा ना मिलके, देखिए सभी चीज़ें मिलके ना बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।